नवाजी पनाह और जबरदस्त बदला लेने के लिए जाना जाता है। वो तालिबान जिसने दुनिया के खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी, लेकिन इस पनाह के बाद उसे अमेरिका से सीधे भिड़ना पड़ा। हजारों अफगानियों की जान चली गई, लेकिन तालिबान ने ओसामा को अमेरिका को नहीं सौंपा। ठीक उसी तर्ज पर अब तालिबान टीटीपी को पनाह दे रहा है, और इसी टीटीपी ने इन दिनों पाकिस्तान की बखिया उधेड़ रखी है। टीटीपी पाकिस्तान की जमकर धुलाई कर रहा है। पाकिस्तान बार बार टीटीपी लड़ाकों पर हमला करता है, लेकिन तालिबान डटकर टीटीपी के साथ खड़ा है। जो पाकिस्तानी फौज तालिबान को मिटाने की गीदड़ भभकी देते हैं, वो शायद ये भूल गए कि तालिबान जो अमेरिका से नहीं डरा, 20 साल तक अमेरिका के सामने डटा रहा, और आखिरकार अमेरिकी फौज को ही अफगानिस्तान से भागना पड़ा। ऐसे में सवाल ये कि क्या तालिबान से दुश्मनी पाकिस्तान को महंगी पड़ने वाली है? क्या अफगानिस्तान ही पाकिस्तान का काल बनने वाला है, या यूं कहें तालिबान जिसको पाकिस्तान ने पैदा किया वही काल बनेगा? आज इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तालिबान पाकिस्तान को चौतरफा घेर रहा है। तालिबान एक तरफ जहां पाकिस्तान से मुकाबले के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ टीटीपी को भी सपोर्ट कर रहा है। हालांकि तालिबान और टीटीपी के संपर्क को लेकर कभी खुलकर सामने नहीं आया। तालिबान हर बार यह कहता रहा है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मीर अली डील की माने तो पाकिस्तान पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान का शासन कायम करना तालिबान और टीटीपी का एकमात्र मकसद है, और तालिबान डूरन लाइन को भी नहीं मानता है। इसलिए अटक तक तालिबान अपना वर्चस्व चाहता है और ग्रेटर अफगानिस्तान बनाना चाहता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, डॉक्टर सज्जाद बुखारी, पाकिस्तान पत्रकार। सबसे पहले बुखारी साहब आपसे शुरुआत कर रहे हैं। भाई बुखारी साहब, ग्रेटर अफगानिस्तान बनाने की बात तालिबान ने कह दी है। बेशक आप लोगों ने तालिबान को इन दिनों रोकने की बड़ी कोशिश की है, और कुछ पाकिस्तानियों को भी मार गिराया आतंकी कहकर। 30-40 पाकिस्तानियों को आपने मार दिया, ये बता के कि भाई वो टेररिस्ट थे और वो टेररिज्म फैला रहे थे। लेकिन तालिबान रुकने वाला नहीं है। बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम विवेक जी, नमस्कार, बहुत शुक्रिया। और आपने आज जब आप गुफ्तगू कर रहे थे और आप इंट्रो दे रहे थे, तो वो कहते हैं ना, माजी जो है वो बड़ा जालिम है, और हकायक जो है वो बड़े आप फेस करना आपको सम टाइम बहुत मुश्किल होता है। आप ये वही एंकर हैं और ये वही हिंदुस्तान है जो तालिबान के को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहा था, नार्दर्न अलायंस के साथ मिलकर और अब्दुल्ला अब्दुल्ला के साथ मिलकर जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर मदद फराहम कर रहा था और तालिबान को मरवा रहा था। और आज जो है वो तालिबान का इतना खैरख्वाह बना हुआ है कि वो दोबारा से वो आप जिस ग्रेटर अफ़गानिस्तान की आप बात करें, वो असल में आपने तालिबान को कभी बताया ही नहीं है कि आप लोग जो अखंड भारत की बात करते हैं, वो अफ़गानिस्तान को भी उसमें आपने शामिल किया हुआ है। ये तो आपने कभी भी नहीं बात उनको बताया। जहाँ तक रही पाकिस्तान में हमलों की जहाँ तक बात रही, तो ये आपको पहले समझने की ज़रूरत है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो हुकूमत है, वो ऑल इंक्लूसिव हुकूमत जी। है। उसमें वैसे तमाम धड़े बुखारी साहब, उसमें पंशेरी भी हैं, उसमें नहीं पंशेरी नहीं, भी हैं, उसमें अफ़गानी भी हैं। जी। आप मायूस लग रहे हैं, थके हुए लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं। ये तालिबानियों ने ये क्या हवा निकाल रखी है, या फिर हालत ही अब ऐसी हो चुकी है? नहीं, वैसे हवा की तो जहाँ तक बात की, अब हवा का तो मैं नहीं अंदाज़ा लगा सकता। नहीं नहीं, वो तो हालात आपके यहाँ से हालात जो गुब्बारे सिचुएशन सिचुएशन हालात। जी, हाँ, अभी आपने थोड़ा-सा दुरुस्त कर दिया ना, क्योंकि आपके अल्फाज़ कुछ बाज़ जो होता है वो आपकी मर्ज़ी की और मंशा के मुताबिक भी होते हैं, और वो आपका इनर शो कर रहा होता है, तो अल्फाज़ को थोड़ा-सा चुनाव में एहतियात भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप होस्ट कर रहे हैं, प्रोग्राम के पायलट हैं। तो आप जो पायलट होता है ना, वो बहुत मोहतात रहता है, बड़ा कॉन्शियस होता है। तो जहाँ तक हमारे पे हमलों की बात रही, तो हम तो पहले से यही कह रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑलरेडी टेररिस्ट मौजूद थे, जिनको हमने मार भगाया और उनके खिलाफ हमने मुतअद्दिद ऑपरेशन किए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए। वो यहाँ से चले गए,
और उसके बाद जब से तालिबान की हुकूमत आई है, तो तालिबान की हुकूमत में हमें पता है कि कौन जो है इन वाकयात में मुलविस है, क्योंकि ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मुल्ला उमर जिनका कंधार में मदरसा था और वो 40 लोगों को लेकर निकले थे और उसके बाद एक तहरीक बनी थी, इनमें ये सारे के सारे वो मौजूद नहीं है। इनके अंदर जो है वो हमें पता है कि इनकी सफ़ों में कौन कौन शामिल है। और इस इंटरिम गवर्नमेंट में, जिसमें ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, हम्म। जिसमें मुख्तलिफ धड़े हैं, शेरी भी हैं, उज़्बेक भी हैं, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, तो हमें उन चीज़ों का बखूबी अंदाजा है और हमें जी। टेररिस्ट का भी पता है कि टेररिस्ट कौन है। और वो जबीउल्लाह मुजाहिद से भी आप जाकर पूछ लें, मत्तकी साहब से भी पूछ लें, उन सबको पता है कि पख्तिया, निंगरहार, कुनड़, नूरिस्तान, ये हम बाकायदा तौर पर उनको ब्रीफ कर चुके हैं और वो हमसे कमिटमेंट भी कर चुके हैं। दोहा के 8 जो राउंड हुए हैं, हम्म। उसमें छठा, सातवां और आठवां जो राउंड था, उसमें जी। यही था कि हमारी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और इसी जहाद को, जो सो कॉल्ड जहाद कहता है टीटीपी, इसको अफगान तालिबान ऑलरेडी मुतफिका तौर पर, बाकायदा तौर पर इसके लिए फतवा जारी चुके हैं कि ये फसाद है, ये जहाद नहीं है, जो ठीक आज बात। हुकूमत और जो बस इक़्तिदार है। 8 साल में पहली बार ईरानी विदेश मंत्री पहुंचे हैं काबुल, जहां पे हो रही है तालिबान के साथ बड़ी प्लानिंग। और वही ईरान जिसने मिसाइलें दागी आपकी सरजमी पर, वो अब तालिबान के साथ हाथ मिला रहे हैं। मैं आपकी मायूसी की वजह समझ सकता हूं, आप परेशान क्यों हैं, क्योंकि तालिबान लगातार पावरफुल हो रहा है। बेशक तालिबान से आपके पास बड़ी सेना है, लेकिन जो जिगरा वो लड़ने का दिखाते हैं, 20 साल से जो जंग उन्होंने लड़ी है, वॉर हार्डन है, तो फिर उनसे आप कैसे पार पाएंगे? जो प्लानिंग चल रही है, अभी ईरान से दोस्ती कर रहे हैं। मैं इस पर जरा कर्नल शैलेंद्र सर की राय ले लूं, उसके बाद फिर मैं आपके पास गुफ्तगू करने के लिए आता हूं इस पर। शैलेंद्र सर, जय हिंद सर। मेरा पहला सवाल आपसे, क्या तालिबान ने ग्रेटर अफगानिस्तान के लिए अप्रोच और प्लानिंग दोनों शुरू कर दी है? जय हिंद, नमस्कार विवेक जी। अगर आप मुझे मेरे ख्याल 30 सेकंड देंगे तो जो हमारे पैनलिस्ट हैं, मैं उनकी बात का एनालिसिस जरूर उनके सामने रखूंगा और उनसे दरखास्त करूंगा कि पाकिस्तानी कोई भी पैनलिस्ट हो, अगर वो एक ईमानदारी से सिचुएशन को इवॉल्व करेगा और हमारे साथ डिस्कस करेगा, तो हम शायद सॉल्यूशंस की बात करेंगे, ब्लेम गेम की बात नहीं करेंगे। बट उन्होंने जिस तरीके से डाला है, उन्होंने कहा है कि इंडिया तालिबान को मरवा रहा है। मुझे लगता है इंडिया क्या कर रहा है तालिबान के साथ, उससे पाकिस्तान का नैया पार नहीं हो पाएगी। ये बड़ी क्लैरिटी से हमें समझना चाहिए। मैं अब एज अ हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी नहीं बोल रहा हूं, मैं एज अ एनालिस्ट बोल रहा हूं। एनालाइज कर कर देखिए कि हम, और उसका एक प्रूफ देता हूं कि अगर हम उन्हें मरवा रहे हैं, या आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि आपके सपोर्ट से है, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं। मुझे बताइए, हमने तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया, आपने तो ना केवल रिकॉग्नाइज किया, बल्कि आपके आईएसआई चीफ उन दिनों में वहां बढ़ चढ़ के स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम यहां गवर्नमेंट जरूर बनवा पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, आपने अखंड भारत का रेफरेंस लिया है, बड़ी अच्छी बात है। अब मैं बड़ा सेलेक्टिवली, आप जब इसको लेते हैं ना, तो थोड़ा सा गलती हो जाती है। अखंड भारत में तो पाकिस्तान भी आता है, फिर क्या करेंगे? मतलब अफगानिस्तान के लिए अखंड भारत में हमारे ऊपर ब्लेम कर सकते हैं आप, तो फिर पाकिस्तान का पार्ट क्या करें, पीओके का पार्ट क्या करें, बलूचिस्तान का पार्ट क्या करें? दिस विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम। डिसोन करेंगे, आंख बंद करेंगे एज अ कबूतर कि बिल्ली मेरे को नहीं दिख रही इसलिए वो मुझे नहीं देख पाएगी और नहीं मार पाएगी। तालिबान आपको जरूर मार पाएगा और वो मारता चला जा रहा है। इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद उसके सॉल्यूशंस की बात करेंगे। आपने बोला हमें मालूम है टेररिस्ट कौन है, ये तो हम इतने सालों से कह रहे हैं। क्या आपको एक्चुअली मालूम है कि टेररिस्ट कौन है? क्योंकि ये मेरे शब्द नहीं है, ये आपके मुशर्रफ के शब्द हैं कि यस, ये सब लोगों को हमने ट्रेन किया है, हमने पैदा किया है, हमने गोद में खिलाया है। मुशर्रफ साहब का एज अ प्रेसिडेंट, अनलेस आपके यहाँ प्रेसिडेंट की कोई इज्जत नहीं होती, वो एक अलग बात हो सकती है, मैं उसमें ब्लेम नहीं करूंगा। बट मुशर्रफ साहब का कहना था कि जितने ये बड़े टेररिस्ट आपके यहाँ हैं, और सारे ही आपके यहाँ हैं, वर्ल्ड के टेररिस्ट जिसको बोल सकते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा इन सब लोगों से हमारे पर्सनल ताल्लुकात हैं। आपके नवाज शरीफ ने एक्सेप्ट किया कि ये सब वहां हैं,
सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल वर्ल्ड का टॉप टेररिस्ट सो कॉल्ड ओसामा बिन लादेन मेरे घर में तो मिला नहीं, मुझे ये नहीं पता किसके घर में मिला, ये आप कर लीजिए। आज आप बोल रहे हैं फसाद है आपके यहाँ, अगर आपके यहाँ कुछ हो जाए तो वो फसाद हो जाता है, कहीं दूसरी किसी कंट्री में हो जाए तो जी ये तो फ्रीडम स्ट्रगल है। जी सर, डेफिनेशन को चेंज मत करिए, बहुत अच्छे ये तरीके से फसाद नहीं अभी है, आपने बहुत अच्छे ये तरीके फसाद से बोल रहा है, मतलब ये अभी आपने जो सर जवाब सर दिए तो आप सर मुझे भी इजाजत दे नहीं दीजिए नहीं ना नहीं सर। नहीं नहीं, मैं तो इस मुझे चीज में बहुत इजाजत दे अच्छा दें, हूँ, मैं इस अपनी चीज अपनी में मर्जी बहुत की अच्छा हूँ, मैं आपको नहीं बोलने इंटरप्रिटेशन दूंगा, पर मैं अब आपको हमको नहीं हकायक तो बोलने बताओ, दूंगा, आप क्या कह रहे ये हैं? मेरा हक है। ये एंकर ने मुझे हक दिया है कि मेरे से सवाल पूछा है, जब आपसे पूछा था मैंने बीच में एक शब्द नहीं बोला, मैं लिखता रहा आप ही के लिए, क्योंकि so आपने that आपको 30 याद आ सेकंड कहा जाए। था ना, मुझे ज्यादा आपके बड़ी 30 बात सेकंड यह है याद आ रहे कि हैं। अब मुझे आंसर करना है जो एंकर ने बोला है ग्रेटर अफगानिस्तान के लिए। ग्रेटर अफगानिस्तान कहीं बने या ना बने, ये बड़ी क्लैरिटी से हमें, मैं अब एज अ पाकिस्तानी आपको एडवाइस कर रहा हूं, अगर मुझे आप सुन पाए तो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो ग्रेटर पाकिस्तान, ग्रेटर अफगानिस्तान में पाकिस्तान का पार्ट जरूर है। डूरेंट लाइन को वो नहीं मान रहा था, नहीं मान रहा है और ना ही मानेगा। अगर आप इस बात को रियलाइज कर कर चलेंगे तब कहीं शायद किसी नतीजे पर पहुंच पाए। आंख बंद करने से कि डूरेंट लाइन हमारी लाइन है, वो बात बनेगी नहीं, आपका झगड़ा चलता रहेगा, आपके यहाँ टेररिज्म चलती रहेगी। आपको सबसे पहले इंटरनेशनल टेररिज्म जो आपके यहाँ से पैदा हुई थी और फैलाई गई थी उसे रोकना पड़ेगा, तब कहीं जाके दुनिया के सारे देश आपकी जी तरफ ठीक है, हाथ मैं दिखाएंगे और बुखारी आपकी बुखारी साहब मदद के पास जा रहा करेंगे हूँ कि जी। यस अब जी इकोनॉमिकली अपने आप को विवेक जी, बढ़ाइए क्योंकि और साथ इन्होंने ही जो है साथ मुझे वन बाय टेररिज्म से वन कहा है निजात तो मैं पाइए। थोड़ा सा अब आप ये बोल चाहूंगा लीजिए। कि